हाँ, बिहार के मोकामा में फायरिंग से हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाहुबली नेता अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हुई और दोनों तरफ से करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई। गनीमत ये रही कि बाहुबली अनंत सिंह जो है वो बाल इस हमले में बचे हैं। आपको बता दें, बाहुबली अनंत सिंह का कहना है कि हम पर हमला हुआ। ग्रामीणों का दावा है कि पहला अनंत सिंह के समर्थकों ने जो है फायरिंग की थी। अब यहां पर ये दो बातें सामने आ रही हैं, लेकिन घर पर कब्जे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है और पुलिस ने इस मामले में फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई। कहा जा रहा है, ग्रामीण कह रहे हैं कि बाहुबली अनंत सिंह की तरफ से पहला हमला हुआ, लेकिन अनंत सिंह का कहना है कि फायरिंग दूसरी ओर से की गई और वो बाल अपनी जान को बचाकर कहीं छुपते फिरते नजर आए। वहीं मोकामा कांड पर अब सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अनंत सिंह के अपने दावे हैं, वहीं इन सब के बीच आपको बताते हैं कि पहला दावा क्या है। अनंत सिंह के कहने पर उनके समर्थकों ने पहले गोली चलाई। ये इस पूरे मामले को लेकर पहला दावा सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरा दावा है कि अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गुट के बीच में ये गैंग वॉर थी। और तीसरा दावा जो सामने आ रहा है वो ये है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने घर पर कब्जे की कोशिश की थी और इसी के चलते जो ये मुठभेड़ हुई। और चौथे दावे की अगर बात करें तो घर से कब्जा हटवाया गया, इसलिए सोनू मोनू गैंग ने हमला किया। तो ये पूरा मामला है मोकामा कांड का, जहां पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। और बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जब ये झड़प हुई तो 60 से 70 राउंड तक फायरिंग की गई और इसके बीच दोनों के अलग अलग दावे हैं। दोनों का कहना है कि एक का कहना है कि ये किसी घर के ऊपर कब्जे के चलते हुआ और अनंत सिंह का कहना है कि ये झगड़ा जब हुआ तो वो बिल्कुल वहां पर निहत्थे थे और उन पर 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई। तो बाहुबली अनंत सिंह बनाम सोनू मोनू गैंग, हुआ क्या? 60 से 70 राउंड फायरिंग, दोनों तरफ से गोलीबारी। छतों के ऊपर दोनों ही गैंग के सदस्य जो है वो एक दूसरे पर गोलीबारी करते हुए नजर आए। किसका हमला? कई अलग अलग हमले हुए। क्या था विवाद? घर पर कब्जे को लेकर ये टकराव था, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई और घटना जो है वो मोकामा के नौरंगा गांव में हुई और बाहुबली अनंत सिंह यहां पर पहुंचे थे। सोनू मोनू गैंग के सदस्य भी पहुंचे हुए थे। प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, एक तरफ अनंत सिंह कह रहे हैं कि हमला उनके ऊपर हुआ, पहले सोनू मोनू गैंग के हमलावरों ने फायरिंग की, वहीं जो स्थानीय ग्रामीण है उनका यह कहना है कि अनंत सिंह ने घर पर जबरदस्ती कब्जा किया, उसके बाद जो है सोनू मोनू गैंग की तरफ से हमला हुआ। देखिए, इसमें दोनों पक्ष जो हैं वो अलग अलग दावा कर रहे हैं और अनंत सिंह का कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया, वो 60 से 70 राउंड के आसपास गोलियां चली हैं। वहीं जो सोनू मोनू जिनका नाम आ रहा है सामने, ये सोनू मोनू का कहना है कि उनके गांव पे ये जिस जगह पे ये घटना हुई है, ये सोनू मोनू जो हैं दो भाई हैं और उनका ये गांव है और अनंत सिंह वहाँ पे अपने दल बल के साथ पहुँचे थे कब्जा करने के लिए, एक मकान पे कब्जा करने के लिए, मकान पे कब्जा दिलाने के लिए, और उसी क्रम में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। जो पुलिस ने पुलिस के पास जो मामला दर्ज हुआ है उसमें 3 FIR दर्ज हुए हैं। पहला FIR जो है वो अनंत सिंह की तरफ से दर्ज हुआ है सोनू मोनू और उनके लोगों के खिलाफ। दूसरा FIR जो है वो सोनू मोनू की तरफ से दर्ज हुआ है, जिसमें उन्होंने अनंत सिंह और उनके गुर्गों के ऊपर में ये आरोप लगाया है कि वो उनके घर पे चढ़ के और एक मकान को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका लोगों ने जब विरोध किया तो उनके ऊपर और उनके घर के ऊपर उनके गांव में खुलेआम फायरिंग की गई। और तीसरा FIR जो है वो प्रशासन की तरफ से दर्ज किया गया है। कुल मिला के देखिए तो अनंत सिंह जो है इस पूरे इलाके के एक बड़े बाहुबली नेता माने जाते हैं। वो पहले पूर्व विधायक रहे हैं, अभी उनकी पत्नी विधायक है और वो जेल में भी रहे हैं और काफ़ी संगीन मामले उनके ऊपर रहे हैं और उनके पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं में अनंत सिंह का देखा गया है कि उनकी संलिप्तता रही है। इस मामले में इसमें सच क्या है? प्रशासन का कहना है कि इनके पास FIR दोनों तरफ से आ गए हैं और इसकी वह तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन वो जो पूरा इलाका था वो कल शाम को दहल गया जब 60 से 70 राउंड गोली चली है। और गोली, जैसी हमारी जानकारी है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों तरफ से ज़मीन पे गोली चली है उस गांव में और कब्जा करने का माहौल है। और हम अपने विजुअल में भी जो हमारी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें भी आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिससे लोग उतर रहे हैं और सोनू मोनू के जो लोग हैं,
सोनू मोनू गिरोह जो है, उनका ये मानना है, उनका कहना है, उनका आरोप है कि ये जो गाड़ियां है ये अनंत सिंह और उनके समर्थकों की है और ये पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे उस मकान पर कब्जा करने के लिए। इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जो सोनू मोनू, जिनका नाम बार बार आ रहा है सामने, शायद पहली बार आ रहा है इस तरह से, वो अनंत सिंह के एक समय के करीबी माने जाते हैं। और अब अगर तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं तो लोगों को आप देखेंगे उस तस्वीर में वो अनंत सिंह के साथ दोनों भाई बैठे हुए हैं। तो ये वो भी अपने उस इलाके के बाहुबली माने जाते हैं और अनंत सिंह के करीबी माने जाते थे। लेकिन एक तरह से एक प्रॉपर्टी का विवाद हुआ है और उसके बाद से दोनों के बीच में ये नौबत आ गई। जी, मामले को लेकर पुलिस की जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की कानून व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल हैं। इस तरीके से खुलेआम दोनों तरफ से ताबड़तोड़ 60 से 70 राउंड गोलियां चलाई जाती है। एफआईआर जो दर्ज की गई है और एक तीसरी एफआईआर जो पुलिस प्रशासन ने दर्ज की है, क्या कुछ आगे अब जांच बढ़ेगी इस पूरे मामले में? पुलिस इसमें जांच कर रही है। 3 एफआईआर जैसा मैंने आपको बताया दर्ज किया गया है। पहला एफआईआर जो है वो अनंत सिंह की तरफ से दर्ज किया गया है, दूसरा सोनू मोनू की तरफ से दर्ज किया गया है, तीसरा प्रशासन की ओर से दर्ज किया गया है। क्योंकि गांव के इलाके में खुलेआम अगर बड़े लोग जुटते हैं, बड़ा हजूम जुटता है और उसमें 60 से 70 राउंड फायरिंग होती है, जिसकी पुष्टि पुलिस कर रही है, जिसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, जिसके वीडियोज़ भी आ रहे हैं, अगर तो पुलिस के लिए भी ये चिंताजनक बात है। और सही बात है कि एक तरह से पूरे प्रशासन पे एक सवालिया निशान लगता है, पूरे बिहार पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है और जिस कारण से प्रशासन ने भी इसमें तहकीकात शुरू कर दी है। इसमें दोनों पक्ष के दोनों पहलू को देखा जाएगा और जैसा बता भी रहे हैं पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी है अपने वक्तव्य में बता रहे हैं कि इसमें दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर और काउंटर एफआईआर हुआ है और उसके बाद से वो इसकी जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसे वो बोल रहे हैं कि किसी भी हालत में उसे वो बहुत बहुत शुक्रिया और उसे प्रभाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।